एनिमे अक्सर हाई स्कूल लाइफ, रोमांस और ड्रामेटिक कैरेक्टर ग्रोथ को एक्सप्लोर करता है, लेकिन जब कॉलेज लाइफ की बात आती है तो बहुत कम सीरीज वास्तव में इसके एसेंस को पकड़ पाती हैं, ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग को छोड़कर। और यह ऐसा सबसे कैओटिक, हिलेरियस और ओवर द टॉप तरीके से इमेजिनेबल है। यह एनिमे सिर्फ कॉलेज लाइफ को ही नहीं दर्शाता है, ये बेतुकेपन को उस लेवल तक ले जाता है जहां लॉजिक खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है और जो बचता है वह प्योर कॉमेडिक गोल्ड होता है। लेकिन क्या ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग सिर्फ एक वाइल्ड पार्टी एनिमे है या इसमें दिखने से ज्यादा कुछ है? आइए इस आउटरेजस शो में गहराई से उतरते हैं और इसे जानते हैं। स्टोरी योरी किताहारा की है, जो एक कॉलेज का नया स्टूडेंट है जो आइजू यूनिवर्सिटी में आने के लिए कोस्टल टाउन इज्जू में जाता है। वह समुद्र के किनारे शांतिपूर्ण स्टूडेंट के दिनों का आनंद लेते हुए अपनी नई लाइफ शुरू करने का प्लान बनाता है। हालांकि जैसे ही वह अपने चाचा की डाइविंग शॉप ग्रैंड ब्लू में कदम रखता है, वह खुद को वाइल्ड मसल्स से भरे अपर क्लासमैन के एक ग्रुप से घिरा हुआ पाता है जो एक्चुअल डाइविंग से ज्यादा शराब पीने और पार्टी करने में दिलचस्पी रखते हैं। योरी के एक नॉर्मल कॉलेज लाइफ जीने के बेताब अटेम्प्ट्स के बावजूद वह जल्दी ही यूनिवर्सिटी के पीकेबू डाइविंग क्लब में घसीटा जाता है, जहां अंडरवियर के अलावा कुछ भी नहीं पहनना और शराब की पूरी बोतलें पी जाना आम बात है। नॉर्मलसी के लिए उसकी एक उम्मीद, कोहेई इमामुरा, एक साथी फ्रेशमैन और हार्डकोर ओताकू जो क्लब के मैडनेस का एक अनविलिंग विक्टिम बन जाता है। कोहेई दुख में उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। वे दोनों लगातार खुद को सबसे रिडिकुलस सिचुएशंस में पाते हैं। ह्यूमर बड़ा है, कुछ सबसे इनसेन फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ जो आपने कभी एनिमे में देखे होंगे, जो हर मोमेंट को एक मीम वर्दी एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। कॉमेडी का एक बड़ा हिस्सा योरी और कोहेई की परेशानी से बचने की बेताब कोशिशों से आता है, जो अंत में चीज़ों को और ख़राब कर देते हैं। चाहे वह रोमांस में फेल होना हो, एक्सट्रीम सीनियर से निपटना हो या ब्रूटल ड्रिंकिंग गेम्स से गुजरना हो, दोनों को बस आराम नहीं मिल पाता। एनीमे बढ़ते ह्यूमर पर पनपता है, जो एक सिंपल सिचुएशन के रूप में शुरू होता है वह जल्दी ही पूरी तरह से क्यास में बदल जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि अल्कोहल और ड्रिंकिंग कल्चर शो में मेजर थीम्स हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो हल्के फुल्के फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी पसंद करते हैं तो यह एनीमे आपके लिए नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको वाइल्ड, बिना फिल्टर किए और बेबाक ह्यूमर पसंद है तो ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग एक बेहतरीन अनुभव है। ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग के कास्ट इसे इतना एंजॉयबल बनाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। योरी किताहारा, बदकिस्मत प्रोटैगनिस्ट जो बस एक नॉर्मल कॉलेज लाइफ चाहता है लेकिन लगातार रिडिकुलस सिचुएशंस में घसीटा जाता है। कोही इमामुरा, एक ओताकू जो योरी का सबसे अच्छा दोस्त और क्लब की पागलपन का शिकार बन जाता है। उसे अक्सर ऐसे सिनेरियोज में मजबूर किया जाता है जो उसे यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि काश वह कभी अपने कमरे से बाहर ही ना निकलता। शिंजी टोकिता और रेयुजिरो कोटोबुकी, डाइविंग क्लब के सीनियर जो वास्तविक डाइविंग से ज्यादा शराब पीने पर फोकस्ड हैं। चिसा कोटेगावा, योरी की जिम्मेदार सीधी सादी कज़न जो डाइविंग के बारे में वाकई परवाह करती है और अक्सर खुद से सवाल करती है कि वह क्लब की बकवास को क्यों बर्दाश्त करती है। अजुसा हमाओका, एक आजाद ख्याल और फ्लर्ट करने वाली सीनियर जो हमेशा क्लब के पागलपन में वाइल्ड कार्ड होती है। विजुअली ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग सबसे पॉलिश्ड एनिमे नहीं है। एनिमेशन फ्लैशी या हाई बजट वाला नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से ठीक है क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस ही इसकी चमक हैं। कैरेक्टर डिज़ाइंस एक सेकंड में नॉर्मल और दूसरे सेकंड में पूरी तरह से डिरेंज होते हैं, जो कॉमेडी को 10 गुना बढ़ा देते हैं। हालांकि समुद्र और डाइविंग सीन्स खूबसूरती से किए गए हैं। ये मोमेंट्स क्लब की इंसैनिटी के बिल्कुल विपरीत हैं, जो लहरों के नीचे पीसफुल, ब्रेथ टेकिंग वर्ल्ड की झलक दिखाते हैं। शोना नो काजे द्वारा ओपनिंग थीम ग्रैंड ब्लू एनिमे की वाइल्ड एनर्जी को पूरी तरह से दर्शाता है। यह शो की तरह ही जोरदार, मज़ेदार और कैओटिक है, लेकिन ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग वास्तव में अपनी वॉइस एक्टिंग में चमकता है। कास्ट ने अपने परफॉर्मेंसेस में जो एनर्जी डाली है वह हर शानदार सीन को और भी बेहतर बनाती है। जिस तरह से योरी और कोहेई पूरी तरह से डर कर चिल्लाते हैं, साथ ही जब वे किसी का दिन खराब करने वाले होते हैं तो सीनियर्स की गहरी और डराने वाली आवाज़ें, यह सब कॉमेडी को बेहतरीन बनाता है।
ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग एक कॉमेडिक मास्टरपीस है, लेकिन इसमें खामियां भी हैं। यह सबके लिए नहीं है। शराब से जुड़े ह्यूमर और एक्सट्रीम कॉमेडी पर बहुत ज़्यादा निर्भरता का मतलब है कि कुछ व्यूअर्स को यह रेपिटेटिव या ओवर द टॉप लग सकता है। कहानी में बहुत कम या कोई प्रोग्रेस नहीं, कैरेक्टर्स के डेली मिसएडवेंचर्स के अलावा कोई असली प्लॉट नहीं है। अगर आप डीप स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर ग्रोथ या रोमांस की तलाश में हैं, तो आपको यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग देखने लायक है? अगर आपको बेबाक, कैओटिक और पूरी तरह से कॉमेडी पसंद है तो ज़रूर। ये सबसे मज़ेदार एनिमे में से एक है और ये बेतुकेपन से पीछे नहीं हटता। फाइनल रेटिंग 10 में से 8.5। यह एक बेहतरीन ह्यूमर का रायट है, जिसमें अब तक देखी गई सबसे इनसेन कॉमेडी है। क्या मैं इसे रेकमेंड करूंगी? हाँ, अगर आप प्योर एंटरटेनमेंट की तलाश में हैं और आपको थोड़ी पागलपन भरी चीज़ों से कोई परेशानी नहीं है